हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा टू ब्रीज रेमेडिएशन वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की, जिसमें हमने वर्कशीट 40 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 41 से कंटिन्यू। काफ़ी सारी वर्कशीट हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा इसी तरह मेरे साथ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वर्कशीट 41 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है मेक अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट दीज सेंटेंसेस। आपको अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं अपोजिट वर्ड्स, उन्हें मैच करना है एक दूसरे से और रीराइट करना है दोबारा से सेंटेंसेस को। देखिए यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं। आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। लाइट का हो जाएगा हैवी अपोजिट यानी विलोम शब्द, तो यहाँ लिख रखा है आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। तो इसी तरह से आपको अंडरलाइन वर्ड के क्या करना है, अपोजिट वर्ड लेकर के सेंटेंस को रीराइट करना है। जैसे रीना वॉन दी रेस, रीना ने जीती रेस, ठीक है, तो वॉन का हो जाएगा लॉस्ट यानी हार गई। तो रीना लॉस्ट दी रेस, रीना ने हार दी है रेस। बी है आई लव ईटिंग एग्स, मुझे खाना पसंद है एग्स, तो यहाँ पर हो जाएगा लव का हेट, घृणा, ठीक है, मुझे प्यार है या पसंद है यानी, और हेट का होता है घृणा या नापसंद, तो आई हेट ईटिंग एग्स। दिस ग्लास इज फुल, यह ग्लास भरा है, फुल का हो जाएगा एम्प्टी यानी खाली, दिस ग्लास इज एम्प्टी। दिस मैन इज वाइज, यह मैन बुद्धिमान है, बुद्धिमान का हो जाएगा स्टूपिड यानी मूर्ख, दिस मैन इज स्टूपिड। द क्लासरूम इज स्मॉल, जो क्लासरूम है छोटा है, तो यहाँ लिख देंगे छोटे का बड़ा, द क्लासरूम इज बिग, स्मॉल बिग। रीटा वॉज वेरी हैप्पी, रीटा बहुत खुश है, यहाँ लिख देंगे रीटा वॉज वेरी सैड, हैप्पी का हो जाएगा सैड यानी दुखी, रीटा वॉज वेरी सैड। रोहन इज अ डल बॉय, यानी डल यानी जो पढ़ने में डल होता है, ठीक है, कमजोर, कमजोर कह सकते हैं। तो रोहन इज अ ब्राइट बॉय, का जो रोहन है वो काफ़ी विद्यावान वो लड़का है, ठीक है। गोल्ड इज चीप मेडल, चीप यानी सस्ता, गोल्ड जो है सस्ता मेटल है, तो यहाँ लिख देंगे गोल्ड इज एक्सपेंसिव मेटल, जो सोना है वो एक्सपेंसिव होता है यानी महंगा मेटल है, तो चीप का हो जाएगा एक्सपेंसिव। वाटर इज यूजलेस फॉर अस, यूजलेस का हो जाएगा यूजफुल यानी उपयोगी, यूजलेस यानी अनुपयोगी, तो यहाँ लिख देंगे वाटर इज यूजफुल फॉर अस। अ पिकॉक इज एन अगली बर्ड, तो यहाँ लिख देंगे अगली यानी भद्दा, ब्यूटीफुल हो रहा है सुंदर, यहाँ लिख देंगे अ पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 41 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 42। इसमें क्वेश्चन है फिल प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक्स बिफोर आफ्टर बिटवीन। इसका अर्थ हमने पहले भी कई वर्कशीट में देख रखा है। बिफोर का अर्थ होता है कि पीछे के बाद, आफ्टर का अर्थ होता है बिफोर का अर्थ होता है कि पहले, ठीक है, आफ्टर का अर्थ होता है कि पीछे या के बाद, बिटवीन का अर्थ होता है दो चीज़ों के कोई बीच में अगर है तो उसके लिए यूज़ करेंगे, बीच में के लिए यूज़ करेंगे बिटवीन। तो आई वॉश माई हैंड ब्लैंक ईटिंग फूड, तो खाना खाने से पहले धोएंगे हाथ, तो यहाँ लिखेंगे आई वॉश माई हैंड बिफोर ईटिंग फूड। रमेश सिट्स इन द क्लास ब्लैंक रीचिंग स्कूल, अब स्कूल पहुँचने के बाद में ही क्लासरूम में बैठेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आफ्टर रीचिंग स्कूल। देयर इज अ स्ट्रीट ब्लैंक टू शॉप, टू शॉप के बीच एक स्ट्रीट है यानी गली है, तो यहाँ लिख देंगे बीच के लिए बिटवीन, देयर इज अ स्ट्रीट बिटवीन टू शॉप्स। ही क्लीन्स हिज टीथ ब्लैंक ईटिंग फूड, उसने साफ किए अपने दांत क्या, खाने के बाद, तो यहाँ पर हो जाएगा आफ्टर ईटिंग फूड। संगीता इज डांसिंग बिटवीन हर टू फ्रेंड्स, टू फ्रेंड्स के बीच संगीता डांस कर रही है, तो यहाँ लिख देंगे बीच में के लिए बिटवीन। मुस्कान हैज़ फिनिश हर वर्क ब्लैंक रीचिंग होम, अब घर पहुंचने के बाद ही फिनिश करेंगे होमवर्क को, तो यहाँ पर हो जाएगा आफ्टर। वियर क्लीन क्लॉथ्स ब्लैंक टेकिंग अ बाथ, नहाने के बाद हम क्या पहनेंगे, साफ कपड़े, तो यहाँ पर बात के लिए हो जाएगा आफ्टर। ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स ब्लैंक क्रॉसिंग दी रोड, क्रॉस करने से पहले हमेशा हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ के पहले हो जाएगा बिफोर का यूज़, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा बिफोर आफ्टर बिटवीन का यूज, ये था 42 वर्कशीट का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 43, जिसमें क्वेश्चन है कंप्लीट दी सेंटेंसेज यूजिंग द प्रीपोजिशन इन और इनटू। इन का अर्थ होता है के अंदर, इनटू का अर्थ हम लेते हैं प्रीपोजिशन का के से बाहर या से अंदर, अगर कोई बाहर से अंदर की क्रिया कर रहा है या अंदर से बाहर की क्रिया कर रहा है तो आपको यूज करना है इनटू प्रीपोजिशन का। अ कैट जंप ब्लैंक दी बकेट, अब कैट ने जंप किया बकेट में बाहर से अंदर, तो यहाँ लिख देंगे इनटू दी बकेट। माई टंग इज ब्लैंक माई माउथ, मेरी टंग जो है वो मेरे माउथ में है, अंदर है, माउथ के अंदर, मुंह के अंदर, तो यहाँ हो जाएगा इन माई माउथ।
अ बॉय हैज़ थ्रोन अ बॉल ब्लैंक दी वेल, बॉय ने फेंकी बॉल कहाँ पर, कुएं में, तो बाहर से अंदर जाएगी बॉल, तो यहाँ लिख देंगे इनटू दी वेल। अ पेन इज ब्लैंक दी बॉक्स, बॉक्स के अंदर है पेन, तो यहाँ हो जाएगा इन दी बॉक्स। अ पेन इज इन दी बॉक्स। यू कैन ड्रॉप दिस पीस ब्लैंक दी बॉटल, अब ड्रॉप करना है पीस को बॉटल में, तो यहाँ पर बाहर से अंदर डालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा इनटू दी बॉटल। डोंट प्ले ब्लैंक दी रेन, बारिश में मत खेलो, बारिश के अंदर या बारिश में मत खेलो, तो यहाँ हो जाएगा इन दी रेन। फिल पेट्रोल ब्लैंक दी फ्यूल टैंक, अब पेट्रोल बाहर से अंदर भरेंगे फ्यूल टैंक में, तो यहाँ हो जाएगा इनटू दी फ्यूल टैंक। आई सिट ब्लैंक दी क्लास, मैं बैठा हूँ या बैठी हूँ क्लास के अंदर, तो यहाँ हो जाएगा इन दी क्लास। ठीक है, तो इस तरह से इन और इनटू का यूज होता है। तो ये था वर्कशीट 43। अब देखेंगे वर्कशीट 44, जिसमें क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स विद कैन और कैन नॉट यूजिंग पिक्चर। आपको सकना या सकता के लिए यूज करना है कैन का, और अगर नहीं कर सकता है या नहीं कर सकती तो यूज करेंगे कैन नॉट का। तो देखिए, बच्चा साफ कर रहा है, सफाई कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही कैन क्लीन हिज रूम हिमसेल्फ, वह साफ कर सकता है अपना रूम खुद के द्वारा, कैन का यूज कर देंगे। अब क्लाउड्स है, वी कैन नॉट चेंज द क्लाउड्स कलर, अब क्लाउड्स का कलर हम खुद से चेंज नहीं कर सकते, यहाँ लिख देंगे कैन नॉट। लॉइन रॉर लाउडली, लॉइन कैसे दहाड़ता है, बहुत तेज, ठीक है, तो यहाँ पर कैन हो जाएगा, लॉइन कैन रॉर लाउडली। मास्क कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वायरस, जो मास्क है वो प्रोटेक्ट कर सकता है हमें वायरस से, तो यहाँ पर कैन लिख देंगे। माउस कैन नॉट फ्लाई इन द स्काई, माउस सिर्फ जमीन पर ही चलेगा, फ्लाई नहीं करेगा, उड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा कैन नॉट, माउस कैन नॉट फ्लाई इन दी स्काई, माउस नहीं उड़ सकता है आसमान में। चिल्ड्रन ड्राइव अ कार, अब चिल्ड्रन बच्चे कोई थोड़ी चलाएंगे गाड़ी, तो यहाँ पर हो जाएगा कैन नॉट, चिल्ड्रन कैन नॉट ड्राइव अ कार। अ गर्ल ब्लैंक राइट एन ऐसे, गर्ल लिख रही है ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा अ गर्ल कैन राइट एन ऐसे, गर्ल लिख सकती है ऐसे यानी निबंध। पिकॉक कैन डांस ब्यूटीफुली, जो पिकॉक होता है वो कर सकता है डांस ब्यूटीफुली, तो यहाँ हो जाएगा कैन, पिकॉक कैन डांस ब्यूटीफुली। मोर, ठीक है, मोर करता है ना डांस ब्यूटीफुली। नेक्स्ट है वी कैन नॉट सी दी सन एट नाइट, अब हम सन यानी सूर्य को नाइट में तो नहीं देख सकते, नाइट में तो हमें मून यानी चंद्रमा देखता है, तो यहाँ हो जाएगा कैन नॉट, वी कैन नॉट सी द सन एट नाइट। तो ये होता है आपका वर्कशीट 44 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 45। तो यहाँ पर क्वेश्चन है सी दी पिक्चर एंड अरेंज दी सेंटेंस टू मेक अ स्टोरी, आपको एक गधे और दो जो व्यक्ति हैं उनकी पिक्चर दे रखी है, देखिए उनकी कहानी के तौर पे ये दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, वंस देयर वॉज अ फादर एंड अ सन, एक बार की बात है, एक पिता और पुत्र रहते हैं, ठीक है। द फादर एंड सन सेट ऑन दी मंकी डंकी बैक, तो जो क्या करते हैं, तो वो उस डंकी के पीठ पर बैठते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, द सन सेट ऑन दी डंकी बैक, तो जो सन होता है, सॉरी यहाँ पर सेकंड सेंटेंस हो जाएगा द सन सेट ऑन दी डंकी बैक, ठीक है, सेकंड सेंटेंस मैंने गलत बोल दिया था। तो एक बार की बात होती है, फादर और बेटा होता है, ठीक है, तो बेटा क्या होता है डंकी के बैक यानी पीठ पर बैठ जाता है, गधे की पीठ पर, ठीक है। देन क्या होगा, द सन गॉट डाउन, देन वो जो बेटा होता है वो उतर जाता है। देन क्या होता है, दे फेल्ट सॉरी फॉर द फादर सेट ऑन दी डंकी, जो फादर है वो बैठता है डंकी के पीठ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, द सन द फादर गॉट डाउन, तो वो जो फादर होते हैं वो भी उतर जाते हैं डंकी की बैक से। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा द फादर एंड सन सेट ऑन द डंकीज बैक, देन क्या होता है, दोनों ही बैठ जाते हैं उसकी बैक पर यानी उसकी पीठ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा जो पीपल होते हैं वो उन्हें देख करके हंस रहे होते हैं, ठीक है, कि देखो दोनों कैसे बैठे हैं डंकी की पीठ पर, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा दे फेल्ट सॉरी फॉर द डंकी, और सॉरी फील करते हैं वो डंकी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा दे वर वेरी इनोसेंट, बहुत इनोसेंट होते हैं वो, ठीक है। तो और लास्ट हो जाएगा आपका दे कैरीड द डंकी, वो कैरी करते हैं डंकी को, ठीक है। तो
जो सेंटेंसेस हैं ये आपको मैं फिर से एक बार करेक्ट करके बता देती हूँ, क्योंकि इसमें एक सेंटेंस गलत से कर दिया गया है। तो देखिए, दोनों बैठ जाते हैं उसकी पीठ पर, ठीक है। देन क्या करते हैं, वो एक दूसरे सॉरी फील करते हैं। पीठ पर जब बैठ जाते हैं तो डंकी थक जाता है तो वो सॉरी फील करते हैं। तो देन 7th जो सेंटेंस होगा ना, वो ये 8th वाला रहेगा, ठीक है। देन द कैरीड द डंकी, वो कैरीड करते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप 8। ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्या होता है, पीपल उनके ऊपर हंसते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। और लास्ट हो जाएगा दे वर वेरी इनोसेंट, बहुत इनोसेंट होते हैं। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो आपको ये करेक्ट कर देना इस तरह से। देखिए, सबसे पहले आ जाएगा दे फेल्ट सॉरी, 8 को काट देंगे। देन क्या होता है, दे वर वेरी इनोसेंट, तो ये जो 8th सेंटेंस है ना, वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये 8th हो जाएगा, 9th नहीं रहेगा इसका, ठीक है। तो आपको इस तरह से करेक्ट कर देना है। ये 7, ये 8, ये 9th और पीपल लाफ्ड एट देम, ये हो जाएगा आपका 10। तो ये आपको सही करना है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक के कारण थोड़ा सा गलत हो गया था, तो आपको ये करेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये होता है आपका वर्कशीट 45 का सॉल्यूशन डन। उम्मीद है आपको सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपका कोई भी वर्कशीट का जो सॉल्यूशन है गलत ना हो, इसलिए मैं आपको करेक्ट करके भी बता देती हूँ, बाई चांस कोई मिस्टेकली गलत हो जाता है तो ये था वर्कशीट 45, वर्कशीट 44, वर्कशीट 43, वर्कशीट 42, वर्कशीट 41 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।